वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, हमारा एकदम परजोर अपील करता हूँ कि भाई आप भी इसी तरह से जो दंगाई थे इनको मैं दंगाई बोलूँगा, इसलिए कि ये प्रोटेस्टर नहीं थे। प्रोटेस्टर का काम नहीं था। भैया प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, आप प्रोटेस्ट, आपको राइट है, आप किसी भी तरह घेराव कीजिए, तो आप सब कुछ कीजिए। लेकिन इन लोगों ने घेराव के नाम पे जिस तरह से किया है, आप यूपी में जिस तरह से योगी करते हैं, एक भैया यूपी में आप कीजिए तो वहाँ राम राज, और बंगाल में कीजिएगा तो रावण राज। यही चीज़ अगर आप यूपी में होता तो आप सबके घर में बुलडोजर चला देते हैं और ये करते। भाई ये मेरा डिमांड है यहाँ के सीएम से कि भैया इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया लिया जाए। कि इन लोगों का क्या था, इन लोगों का मार्च था कि भाई जो है नोबोनो घिराव करने का प्रोग्राम है इन लोगों का। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से पूरे गाड़ी को जलाना, बसों को जलाना, पुलिस पे पथराव करना, इस तरह का, तो आप ये समझिए कि क्या भैया डेमोक्रेसी के माने ये थोड़ी ना है कि आप जो है पूरा, यही चीज़ अगर यूपी में होता है, आप नोटिस कीजिएगा, यूपी में अगर होता है तो सब एजिटेशन के नाम पे सबको, एक एक आदमी को पिक्चर क्लिक करके उसका फ़ोटो को करके उसका घर में बुलडोज़र चलाया जाता है। तो मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, हमारा एकदम परजोर अपील करता हूँ कि भाई आप भी इसी तरह से जो दंगाई थे इनको मैं दंगाई बोलूँगा, इसलिए कि ये प्रोटेस्टर नहीं थे। प्रोटेस्टर का काम नहीं था। भैया प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, आप प्रोटेस्ट, आपको राइट है, आप किसी भी तरह घेराव कीजिए, तो आप सब कुछ कीजिए। लेकिन इन लोगों ने घेराव के नाम पे जिस तरह से किया है, आप यूपी में जिस तरह से योगी करते हैं, एक भैया यूपी में आप कीजिए तो वहाँ राम राज, और बंगाल में कीजिएगा तो रावण राज। यही चीज़ अगर आप यूपी में होता तो आप सबके घर में बुलडोजर चला देते हैं और ये करते। भाई ये मेरा डिमांड है यहाँ के सीएम से कि भैया इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया लिया जाए। आज सुबह हिंदू अधिकारी का भूमिका सब लोगों ने देखा है, वो कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, पब्लिक को वर्गलाने का काम कर रहे थे, और उनका कोशिश यही था कि जितना से ज़्यादा आज डैमेज किया जाए गवर्नमेंट के इसको। और देखिए इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बसों को जलाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी, एक बार भी आप लोग तमाम मीडिया के लोग मौजूद थे, एक बार भी आपने अपील उनका सुना है कि भैया ये नहीं करो, ये नहीं करो, बल्कि वो तो और वर्गला रहे थे कि भैया आप करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये उनका आज कहिए। देखिए बंगाल के अवाम काफ़ी समझदार हैं। आप लोगों ने देखा कि बंगाल में बहुत बार इस तरह की कोशिश की गई है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स के नाम पे दंगाई किया जाए, आपस में हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ के अवाम, वेस्ट बंगाल के अवाम इंडिया के मुकाबले में काफ़ी समझदार है, सूझबूझ है, एजुकेटेड है, उनको ये सबसे मतलब नहीं। लेकिन बीजेपी हर वक्त ये कोशिश करती रहती है, आप देखिएगा रामनवमी के नाम पे या प्रोटेस्ट के नाम पे या घेराव के नाम पे, खाली मतलब आपस में बांटने का काम कर रहा है, जिसका साबित आज आपने इसका सबूत देख लिया। यही मैं बोल रहा हूँ कि यूपी में अगर यही बीजेपी की सरकार यूपी में है, अगर वहाँ पे करते हैं, कोई अगर प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप सबको जो आइडेंटिफाई करके उनको जो है समझ लीजिए कि घर में बुलडोजर चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। पुलिस को मारना, आप ये बताइए कहाँ का ये क्या प्रोटेस्टर का काम है? आप क्या इसको प्रोटेस्टर बोल सकते हैं? आप ये बताइए। सब बीजेपी के लोग थे, और कौन लोग होंगे? मतलब दंगाई नाम देंगे, ये बिल्कुल दंगाई है। ये आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। ममता भाग गई, ममता रही, इससे हम लोग का ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमारा बस यही मकसद है बोलने का, और आप लोग के माध्यम से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो भी हुआ, ममता भाग गई, वो क्या मैटर है? अरे भाग गई मतलब इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाया, उनको मारने का कोशिश किया, तभी तो वो भागी। एक सीएम जब सेफ नहीं आपके, इससे तो आप सोच लीजिए कि क्या हालत है। वाली नहीं भागने का। ये लोग तो देखिए इस तरह से बात है कि देखिए अगर यहाँ पे पुलिस अगर चाहती, देखिए पुलिस ने यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल में काम किया है, मैं पुलिस को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने। एक बात बताइए कि अगर आपके ऊपर कोई ईटा पत्थर चलाएगा और आप नोबोनो जो क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, सीएम और तमाम मिनिस्टर वहाँ बैठते हैं, अगर आप उसमें घुसने की कोशिश कीजिएगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस क्या उमार भी पत्थर भी खाएगा और टीयर गैस भी नहीं चला, ये भी नहीं करा है प्रोटेस्ट अपने उसको रोकने के लिए? दिलीप घोष, देखिए दिलीप घोष तो बात है कि देखिए ये लोग का बीजेपी ये क्या है। देखिए बीजेपी ऑलरेडी इस समझ में आ गया था बीजेपी वालों को कि भाई यहाँ पे बंगाल में लोग काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, इनके अंदर इतनी लॉबिंग हो गई है। दिलीप घोष का एक, राहुल सिन्हा का एक ग्रुप, आपका जा कर के अभी जो नया प्रेसिडेंट उनका अलग ग्रुप, तो इस तरह से डिवाइड हो गया।
तो इन लोगों ने क्या किया कि इस तरह से वो ख़त्म हो रहे थे लोग बंगाल में, तो इस तरह से दंगा कर करके, दंगाई करके, बस को, ट्राम को जला करके, दुकान को जला करके, पुलिस पे पत्थर मार करके अपना जो एक पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। सर सबसे बड़ा बात है कि हम तो आपके इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं कि 1 लाख से ऊपर आदमी था, ठीक है ना, ये नहीं था। भीड़ थे, लोग थे, ऑपोजिशन, यकीनन सा बात है, उन एक अपोजिशन पार्टी है बंगाल का, उनके भी वर्कर है, उनके भी कैडर हैं, लेकिन देखिए उनके भी जो वर्कर और कैडर है वो ये काम नहीं करते हैं। ये बीजेपी का जो अपना जो आपने जैसे अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी है और भी तमाम लीडरों ने, इन लोगों ने जानबूझ के इस तरह से करवाया है, इसलिए करवाया कि इनका जो यहाँ पे असर ख़त्म हो रहा बंगाल में जो इनका जो अपना जो ये है वो टोटल ख़त्म हो गया है। आप देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जो है दूसरे तोड़ रहा है, यहाँ भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरा इनका कुछ नहीं था। आपने देखा कि कई एक एमएलए आ गए हैं, एमपी आ गए हैं, तो इसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से लोगों ने आज हंगामा किया। शुभेंदु अधिकारी का आज नहीं, एक बहुत अनलिमिटेड वीडियोस है। आप देखिएगा, वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अरे तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माने क्या होता है? आप पुलिस पे पत्थर चलाइए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माने क्या होता है? आप बस जलाइए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माने क्या होता है? आप एक दूसरा को भड़काइए मारने पीटने के लिए। अरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो इसीलिए होता है कि भैया वो आवाम के, पब्लिक के काम करे। लेकिन आपने देखा शुभेंदु अधिकारी को, वो किस तरह से आज एग्रेसिव थे। आपने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा है कि किस तरह से एग्रेसिव थे वो तो एकदम क्रिमिनल वाला मामला वाला था। देखिए हुकूमत से मैंने पहले ही शुरू में ही कहा था कि देखिए इसके भैया कि जो दंगाई थे, प्रोटेस्ट के नाम से जो दंगाई थे, इन तमाम लोगों को उनकी निशानदेही की जाए, उनकी खोज की जाए और इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया। जब यूपी में बुलडोजर चलाया जा सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं चलाया? आपका लास्ट तक आपने देखी, আপনার ইউপি দে, ঠিক আছে, ইউপি কি ইন্ডিয়া দেবে, ইন্ডিয়া দেবে যদি বিজেপি ওখানে ইউপি দে, ঠিক আছে, ইউপিতে আপনার ওখানে সিএম আছেন যোগী, বিজেপি সিএম আছে, ওখানে যদি কেউ আন্দোলন করে ওখানে প্রোটেস্ট করে, মানে আপনার বাড়ি যে এরকম করে, গভর্নমেন্ট কী করে ওখানে পুরো ভেরিফাই করে, আইডেন্টিফাই করে, ওটা বুলডোজার পুরো অর্ডার দিয়ে দিয়ে বুলডোজার করে। ওটা বাঙালি করুন না। এখানে কি রামরাজ নাকি? ওখানে রামরাজ, এখানে কি রাবণরাজ নাকি? এটা ডিফারেন্ট হতে পারে। এক ইন্ডিয়াতে দুটো কানুন হতে পারে না। তো আমি রিকোয়েস্ট করছি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে কি প্লিজ 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 প্লিজ, স্পেশালি আমি সিএম থেকে রিকোয়েস্ট করছি কি আপনি একটা অ্যাকশন দেন, না হলে আবার এরকম মানে অনেকবার এরকম হতে পারে।